आपका। सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिस विभाग के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वो शिक्षा विभाग है, जिसको मानव संसाधन विभाग भी कहा जाता है। और सच यही है कि मानव संसाधन विकास और विभाग के माध्यम से ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा मिले जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन मुझको लगता है कि 15-20 वर्षों में इस व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि ऐसी है जिससे कि बेरोजगारी और बढ़ रही है। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा था कि करोड़ों लोगों का निरक्षर रहना इस देश के लिए कलंक और अभिशाप है, इससे मुक्ति पानी ही होगी। लेकिन दुर्भाग्य है और मैं भारी मन से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आज गांव में जो सरकारी विद्यालय है, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं, मैंने नजदीक से देखा है, वहां अगर 100 बच्चे प्रथम वर्ग में एडमिशन लेते हैं तो वो हाई स्कूल जाते जाते 48% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। थपथपा रहे थे पीठ अपनी, सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने वहां साइकिल की व्यवस्था की है, पोशाक की व्यवस्था की है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं कहता हूं कि और 2-3 साइकिल दी जाए, पोशाक की भी और बढ़ोतरी कर दी जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि भोजन की व्यवस्था हुई है, अब नाश्ते की व्यवस्था होगी। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं कहता हूं कि नाश्ते के साथ दाल में 1 चम्मच घी भी दिया जाए। लेकिन मकसद क्या है इसका? इसका मकसद, इसका उद्देश्य तो यह था कि जब बच्चे को खुराक मिलेगी, उन गरीब बच्चों के मां बाप के पास वो औकात नहीं है कि वो बच्चे को लंच पैकेट दे सके, तो वो स्कूल जाएगा, वहां भोजन करेगा, नाश्ता करेगा, उसको समुचित शिक्षा मिलेगी और जिसके चलते उसका भविष्य उज्जवल होगा। आज सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? जो निरीह हैं, जो निसहाय हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेला चालक हैं, जो किराना की दुकान चलाते हैं, जो खेतों में कुदाल चलाते हैं, उसके बच्चे पढ़ते हैं। आह लगती है, हीन भावना पैदा होती है जब सरकारी स्कूल के बगल में प्राइवेट स्कूल है। मुझे दुख होता है कि आज 35 से 40 हजार प्राइवेट स्कूल खुल गए और वैसे जगह खुल गए जहां सरकारी विद्यालय। शाम के समय में जब छुट्टियां होती है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो उसके पीठ पर एक काला बैग, उसके बाल सुधरे हुए, पैर में काला जूता, उजला मोजा, लंच पैकेट से भरा हुआ वो बैग। जब गरीब बच्चे, जब सरकारी स्कूल में छुट्टी होती है, उसके पांव धूल धूसरित होते हैं, उनके पांव उछड़े होते हैं, उसके कमीज की बटन टूटी होती है, उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। वो सोचता होगा अगर मेरी व्यवस्था अच्छी होती तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता। यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। डॉक्टर कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्र शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो, अगर मजबूरी और बेरोजगारी से मुक्ति पाना चाहते हो, तो उसका एक ही हथियार है और उस हथियार का नाम है शिक्षा। लेकिन 15 वर्षों में उस हथियार की धार मुड़ गई है, वो भोतर हो गया है, शिक्षा की स्थिति खराब हो गई है। हम लोग भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रहे, हम लोग भी सरकारी स्कूल मिलती थी। सर लोग तो चौकस होते ही थे, बच्चों को भी चौकस करते थे कि बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनुशासित रहना, शिष्ट रहना, सभ्य रहना, देखना डिप्टी इंस्पेक्टर आते हैं कुछ उल जलूल नहीं बोल देना। उस समय जब डिप्टी इंस्पेक्टर आते थे सीधे क्लासरूम जाते थे, लड़कों से पूछते थे टेबल का स्पेलिंग क्या होता है, टीचर का स्पेलिंग होता है, ये सारी चीजों की जानकारी वो लेते थे। लेकिन दुर्भाग्य है सभापति महोदय कि आज जब डिप्टी इंस्पेक्टर आते हैं तो क्लासरूम नहीं जाते, वो वर्ग नहीं देखने जाते, बल्कि वो ऑफिस जाते हैं और उस ऑफिस में पठन पाठन की कोई बात नहीं होती, उपस्थिति की कोई बात नहीं होती, छात्रों की स्थिति की बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि आप बताओ
इस महीने में कितना तेल खर्च हुआ, कितना मसाला खर्च हुआ, कितना दाल खर्च हुआ, इन तमाम बातों से उनको अवगत कराना पड़ता है। और दुर्भाग्य तो तब होता है जब वो छात्रों के बीच में जाते हैं तो पठन की बात नहीं करते कि आज की पढ़ाई क्या हुई है, बल्कि ये पूछते हैं कि बताओ आज खिचड़ी में चोखा मिला था कि नहीं। ये पूछते हैं। जब शिक्षालय ही भोजन है तो महात्मा गांधी के सपनों का क्या होगा, क्या होगा उसका भविष्य? आप जरा गौर करिए। और यही कारण है कि 1,50,00,000 नौजवान जो 15 से 35 वर्ष का नौजवान है वो अपने बूढ़े बाप को छोड़कर, बूढ़ी मां को छोड़कर, जवान पत्नी और बीवी को छोड़कर, बहन को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे को बिलखते छोड़कर वो बिहार से बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में दर दर की ठोकर खा रहा है। और यही कारण है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रही है। सही कहा कुछ लोगों ने, मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक जेठौर उच्च विद्यालय है जिसके विषय में मैंने पूर्व में भी शिक्षा मंत्री को इन बातों से अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले वित्तीय वर्ष में इसके विकास में योगदान होगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई पहल नहीं हुआ। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा आप गंभीरता से इसको देखिए। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उसकी भूखमरी दूर नहीं होगी, उसकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। माननीय सदस्य, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। सरकार अभी व्यवस्था यही है किसकी तारीफ किया जाए। आपने मुझको समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।